नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। स्पॉटलाइट में हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो लगातार समाज सेवा कर रहा हो और समाज सेवा से ही समाज में बदलाव लाने का काम कर रहा हो। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एकल श्री हरि की दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष प्रमोद गोयल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद गोयल जी से हम बातचीत करेंगे, उनसे कई सारे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं उनके सफर की एक झलक। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उनके हौसलों से उड़ान होती है। कुछ लोगों के सपने उनकी उम्र से बड़े होते हैं। अपने सपनों को पूरा कर लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे लोग कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसा ही एक सपना देखा था प्रमोद गोयल जी ने। बचपन से समाज सेवा का सपना संजोए प्रमोद गोयल चाहते थे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। प्रमोद गोयल का जन्म यूपी के बागपत में 1967 में हुआ था। पढ़ाई लिखाई यूपी से ही पूरी की। फिर 1987 में दिल्ली आकर सीए की प्रैक्टिस शुरू की। साल 2013 में प्रमोद गोयल एकल के उड़ीसा वन यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस यात्रा से उन्होंने देखा कैसे एकल अभियान बच्चों के भविष्य को संवार रहा है। फिर क्या था, उसी दिन से प्रमोद गोयल ने एकल का हाथ थामा और अपने सपनों को पूरा करने में लग गए। 2013 से अभी तक एकल के साथ का सफर उनका लगातार जारी है और आज प्रमोद गोयल एकल श्री हरि प्रकल्प के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षित करके देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। प्रमोद गोयल जी के सफर को तो आपने देख लिया, आइए अब बातचीत शुरू करते हैं। प्रमोद गोयल जी, आप एकल श्री हरि के अध्यक्ष हैं दिल्ली चैप्टर के। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एकल श्री हरि कैसे काम करता है और एकल श्री हरि जो है वो लोगों को संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म के बारे में बताता है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं भारत का दिल्ली की, तो यहाँ पर कितनी कुछ परेशानियां आती हैं एकल श्री हरि से लोगों को जोड़ने में या फिर काम करने में, और वनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें कथावाचक बनाने। देखिए, जहाँ तक परेशानी की बात है, परेशानी कुछ नहीं है। अपना समय निकालना है, समाज के लिए काम करना है और दिल्ली के लोगों को संपर्क करना है। हर व्यक्ति एक अच्छे कार्य से जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहता है, लेकिन आवश्यकता है उसको दिशा देने की। तो अगर हम संपर्क करते हैं, अगर हम विषय को स्पष्ट रूप से बताते हैं, तो हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है। बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में आपको उधर का भी काम देखना होता है, फैमिली को भी संभालना होता है और एकल श्री हरि की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि आप एकल अभियान के साथ जुड़े और आज एकल श्री हरि को दिल्ली चैप्टर को पूरी तरीके से देख रहे हैं? मैं 2013 में एकल श्री हरि से जुड़ा था और एकल श्री हरि से जब जुड़ा तो अपने कार्यकर्ता है श्री हरि किशन गोयल जी, उन्होंने मुझे वन यात्रा के लिए आमंत्रित किया। तो मैं वैसे एजुकेशन पर बहुत काम करना चाहता हूँ, करता हूँ। हरि किशन जी के साथ में उड़ीसा में वन यात्रा के लिए गया और वहाँ जब मैंने वन यात्रा 3 दिन की थी, वन यात्रा पूरी की, जब वापस आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये वन यात्रा नहीं है। अगर मैं सांसारिक दृष्टि से देखूं तो ये फन यात्रा है, और यदि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से देखूं तो ये गंगा सागर की यात्रा है, ये 4 धाम की यात्रा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस दिन से एकल श्री हरि के साथ जुड़ गया। प्रमोद जी, अक्सर मैंने सुना है कि एकल अभियान में जो लोग जुड़ते हैं वन यात्रा के माध्यम से ही जुड़ते हैं, और ये भी कहा जाता है कि एक बार जिसने वन यात्रा कर ली फिर वो एकल अभियान से दूर नहीं हो पाता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वन यात्रा जो है, वन यात्रा एक हमारे वनवासी समाज का एक दर्शन है, और जब हम वहाँ जाते हैं, हम वनवासी समाज से मिलते हैं,
हम उनसे साक्षात्कार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि माँ भारती की आत्मा तो इन वनवासी समाज के साथ रहती है। और कहते हैं नीला आसमान, तो जो नीले आसमान की बात है या तो मैंने कोरोना काल में देखी थी और या फिर जब मैं वनवासी क्षेत्रों में गया तो मैंने वहाँ नीला आसमान देखा। पोल्यूशन नाम की चीज़ ही नहीं है। तो वास्तव में माँ भारती वास्तव में अगर स्वच्छता कहे तो वास्तव में ये सब वनवासी क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। प्रमोद जी, एक और सवाल है मन में, और जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एकल अभियान में एकल श्री हरि का क्या रोल है? एकल अभियान में जो 5 प्रकल्प है, सबसे पहले शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर स्वावलंबन, समाज जागरण और आखिरी है संस्कार। जो पहली 5 शिक्षा है ये सेवा के कार्य है और जो संस्कार शिक्षा है ये सेवा नहीं बल्कि संस्कार देने का कार्य है। और एकल श्री हरि के माध्यम से हम वनवासी, गिरिवासी, ग्रामवासी समाज को संस्कार देते हैं। हम उनको कुछ नहीं देते। 5,000 रुपये हम नगर के लोगों से लेते हैं। उस 5,000 रुपये से 1 साल का एक गांव का खर्चा चलता है और उस 5,000 रुपये से हम 1 रुपया किसी को सहयोग नहीं करते, केवल और केवल संस्कार देते हैं। बिल्कुल प्रमोद जी, एकल श्री हरि ने बहुत लोगों के जीवन को बदला है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नशे के आदी थे, परिवार उनके तबाह हो रहे थे, लेकिन एकल श्री हरि ने जब से उनका हाथ थामा, आज वो कथावाचक हैं और भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो चुके हैं। ऐसे में अगर वनवासी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहां पर तो लगातार एकल श्री हरि काम कर रहा है, बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि आप दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में अगर दिल्ली वासी कोई कथावाचक बनना चाहता हो या एकल श्री हरि से जुड़ना चाहता हो तो वो कैसे जुड़ सकता है? कथावाचक बनने में हर व्यक्ति का स्वागत है, चाहे वो नगरीय समाज से है, चाहे वो ग्रामीण समाज से है। लेकिन हमारा जो विज़न है, हमारा ग्रामीण समाज को जागरण करना है, जागृत करना है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में कथा कही जाती है वहाँ बड़ी कष्ट है जाने में, आने में, कथा करने में। शहर का व्यक्ति ये कथा करना बड़ा मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि हमारी इतनी विलासिताएं हैं। और वो जो हमारा कथाकार है ग्रामीण समाज से जो आता है, उस पृष्ठभूमि से आता है, हम उनको विलासिता तो दूर, जो उनकी मिनिमम आवश्यकता है, मिनिमम से मिनिमम आवश्यकताओं में वो कथा करते हैं। स्वागत सभी का है, लेकिन नगरीय समाज के लिए गांव में कथा करना इतना संभव नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। कोई कथावाचक जब बन जाता है तो उसे कैसे पता चलता है कि अब कहाँ कथा करनी है और कैसे कथा करवाई जाती है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इसका एक प्रॉपर सिस्टम है। लगभग 60,000 गांव में हमारा कार्य चलता है, या ये कहूँ 60,000 गांव भारत के सीधे सीधे एकल श्री हरि से जुड़े हुए हैं। 30 गांव का एक संच है, हर गांव में एक संच में कथाकार है। और जब कथाकार कथा करता है तो उसकी पहले से ही भूमिका बनाई जाती है। कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और तब कथा कही जाती है। तो इसका प्रॉपर एक सिस्टम है, एक प्लानिंग है, और उस प्लानिंग के साथ ही ये सब कार्य होता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरी प्लानिंग है और एक सिस्टम बनाया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिनों की ट्रेनिंग भी होती होगी। तो कितने दिनों की वो ट्रेनिंग होती है? साधक कथाकार की एक ट्रेनिंग होती है, एक आचार्य कथाकार की ट्रेनिंग होती है, एक व्यास कथाकार की ट्रेनिंग होती है। उसका किसी का 3 महीने का पीरियड है, किसी का 6 महीने का, किसी का 9 महीने का पीरियड है। और भारत में लगभग हमारे पास 10 स्थान है जहाँ पर ये कथा के प्रशिक्षण दिया जाता है। अयोध्या जी में है, वृंदावन में है, नासिक में है, और इधर हिमाचल में है, हरिद्वार में है। तो लगभग 10 स्थान ऐसे हैं। सबसे ज़्यादा कथाकार कहाँ से अभी तक बने?
सबसे ज़्यादा कथाकार जो मुझे लगता है हिमाचल प्रांत से बहुत कथाकार है हमारे पास, और वहाँ बड़ा अच्छा कार्य चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो दिल्ली चैप्टर के लिए अभी क्या लक्ष्य है आने वाले समय के लिए? दिल्ली चैप्टर के लिए हमारा एक ही लक्ष्य है, और लक्ष्य से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एकल श्रीहरि का जो विज़न है, एकल श्रीहरि का विज़न है जो ग्रामीण समाज है उसको नगरीय समाज के साथ कैसे जोड़ा जाए, और एकल श्रीहरि ने इसको बड़े अच्छे से निभाया है। जो पुल बनाने का काम किया है ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के बीच में, वो एकल श्रीहरि ने किया है। और नगरीय समाज यही चाहता है कि जितने भी हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अपनी राष्ट्रीयता से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े। इसमें मैं एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ। अपना जितना ग्रामीण समाज है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप याद करो, जितने भी सैनिक हैं भारत के, जो भारत की सीमा की रक्षा करते हैं, वो सब इस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। नगरीय समाज आर्थिक दृष्टि से सहयोग कर सकता है, लेकिन ग्रामीण समाज भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी संभाल करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो इसके दोनों के बीच का जो ब्रिज बनाया है वो है एकल श्रीहरि, एकल अभियान। प्रमोद जी, आपका जो प्रोफेशन है, आप सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे में एकल श्रीहरि को भी देखना कैसे मैनेज करते हैं ये? मैं लगभग 20 वर्ष पहले ऋषिकेश गया था, और मेरी बचपन से ही आदत है, मैं संत महात्माओं से बहुत मिलता हूँ। तो ऋषिकेश में संतों के साथ बैठा हुआ था, और एक महात्मा ने कहा कि प्रमोद, तुमको मॉर्निंग में मेडिटेशन करना होगा, आधा घंटा डेली करिए। तो मैंने कहा, स्वामी जी मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं समय कैसे निकाल पाऊँगा। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम व्यस्त नहीं रहते, तुम अस्त व्यस्त रहते हो। मुझे यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई। पीड़ा इसलिए नहीं हुई उन्होंने मुझे कुछ कहा, पीड़ा मुझे इसलिए हुई जो मैंने उत्तर दिया, उस उत्तर की उनको पीड़ा हुई। तो उस दिन मैंने सोचा कि वास्तव में कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, व्यस्त रहता हूँ ऐसा बोला। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि आपका जो 24 घंटे है, 24 घंटे में पिछले 1 महीने का शेड्यूल बनाइए आप। मॉर्निंग में किस टाइम उठते हो, किस टाइम क्या काम करते हो, और जो एक दिन का आउटपुट निकला उसको आप देखिए। पूरे 24 घंटे में जो आपने कार्य किया, क्या वो ठीक है या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब मैंने वो शेड्यूल बनाया तो फिर मुझे पता चला कि मैं वास्तव में 10 घंटे 12 घंटे काम तो करता हूँ, लेकिन आउटपुट तो उसका 4 घंटे है। उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं प्रॉपर प्लानिंग से काम करूँगा, और उस दिन से थोड़ा सा सिस्टम से काम करता हूँ। आज की जनरेशन जो है हमारी, वो वेस्टर्न कल्चर की ओर रुख कर रही है, उनका जो झुकाव है वो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहा है। एकल श्रीहरि संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म से जोड़ता है, हमें इसके बारे में जानकारी देता है और संस्कारों को उजागर करता है कि हर बच्चे के अंदर क्या संस्कार होने चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एकल श्रीहरि वास्तव में संस्कार देने का ही काम करता है, इसके अलावा एकल श्रीहरि कुछ नहीं करता। और वास्तविकता ये है, एकल श्रीहरि के पास हजारों की संख्या में व्यास कथाकार है, और ऐसे व्यास कथाकार जो खाली देवभक्ति ही नहीं करते, वो देशभक्ति की भी बात करते हैं, सीधे सीधे अपनी राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं। तो हमारा काम तो संस्कार देने का ही है। वेस्टर्न कल्चर कुछ पब्लिक स्कूलों में शुरू हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इंडियन कल्चर पर हम चेंज होते जा रहे हैं, और खाली देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारी संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उसका बहुत प्रभाव है। और विदेशों में भी
लोग सनातन संस्कृति से जुड़ते जा रहे हैं। जी। इस्कॉन को ले लीजिए और बहुत सारे और डिसिप्लिन हैं जो वास्तव में सनातन संस्कृति के फॉलोअर हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद गोयल जी, जो एकल श्रीहरि दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमें बताया कि वो किस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं और इनका मात्र एक लक्ष्य है कि किसी भी बच्चे से शिक्षा दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। और यही सपना प्रमोद गोयल जी ने देखा है, जो लगातार वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ वो समाज सेवा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद गोयल जी, आपने मुझे बुलाया, आपका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। एकल भारत चैनल का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप इसी तरीके से एकल भारत के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक एकल भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।